नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और बड़ौदा अपडेट को लेकर आया हूं आज इनेलो के दफ्तर में। यहां पर इनेलो के कद्दावर नेता रवि चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अब चुनाव का माहौल क्या है और बड़ौदा में लगातार इनेलो का कद किस ग्राफ से बढ़ता जा रहा है, चलिए मिलवाते हैं। रवि जी, बात करें, आपकी पार्टी को किसानों की पार्टी के रूप में जाना जाता था कुछ दिन पहले। आजकल बात चल रही है जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार है, किसानों के 3 अध्यादेश वाली बात, किसान रोज़ सड़कों पर आए हुए हैं, लेकिन बीजेपी एक बात पे रुकी हुई है कि ये कांग्रेसी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक किस्म के बौखलाए में लोग हैं। उनको मेरी बात सुनो, आप किसानों के खिलाफ कोई अध्यादेश लाओ, उससे पहले सोचना चाहिए आपकी जो जीडीपी है, देश की विकास दर है, वो ओहदे मुँह गिरी हुई है। उसको 3.5% किसी ने उठा रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ किसने? किसानों ने। और आप उसी किसान का गला काट रहे हो। 3 अध्यादेश है जिसमें किसान तो मांग रहे भी आप एमएसपी में समर्थन मूल्य से नीचे खरीदे जो कंपनियां, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा, किसान कह रहे हैं कोर्ट में हमें जाने की आज़ादी दो। तो आप ना तो हमें कोर्ट में जाने की आज़ादी दे रहे, आप कह रहे हो आश्वासन दे रहे हो। किसानों को आश्वासन नहीं चाहिए। आपने भी बीजेपी से सवाल किए थे, क्या उनके जवाब अब तक मिल पाए हैं या ज्यों के त्यों हैं? ना, ये किसी की सगी है ही नहीं। ये सही सवालों का जवाब देंगी ना। एक बात करूं, कुछ दिन जब बीजेपी की सरकार नहीं थी और सरकार दूसरी थी, तब बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो आजकल अध्यादेश पर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सही है, उससे पहले बड़े नारेबाजी करते थे और प्रदर्शन करते थे कपड़े निकाल के। आज वो चुप बैठे हैं कहीं ना कहीं, या कुछ थोड़ा बहुत बोलते हैं। उनके बारे में क्या कहें? ये अर्धनंगन होकर जो बिल कांग्रेस लेके आनी थी, इसी बिल को उस टाइम कांग्रेस के पास, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास बहुमत नहीं था, और ममता बनर्जी जैसे लोगों ने क्षेत्रीय गठबंधन कहा भी हम आपकी सरकार गिरा देंगे अगर ये बिल लेके, ये किसान विरोधी है, तब लेके नहीं। तब बीजेपी कहती है हमने इसका विरोध करना है। इनका सुभाष बराड़ा, एक वो अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़, और ये जो इनके सब लोग थे, ये अर्धनंगन होकर घूमते थे प्रदेश में। कहते हैं हम सरकार बने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, ये काले कानून आने नहीं देंगे। और जिस दिन इनकी सरकार आई है, ये काले कानून ले स्वामीनाथन का, आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके मैनिफेस्टो में है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। ना स्वामीनाथन का तो ये नाम ही भूल गए। अगर बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा हमेशा से विपक्ष का ही रहा है, लेकिन बड़ौदा के लोगों के बीच जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं ना तो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है, जल भराव की समस्या है, गाँव में रोड की समस्या है, और भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जब नेताओं की बात आती है तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन विकास बड़ौदा को आज तक नहीं मिल पाया है। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पीछे इनेलो के भी एमएलए यहाँ से रहे हैं, इनेलो का गढ़ रहा है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल अपना गढ़ बता रहे हैं यहाँ पर, और अपनी चौधर की बात करते हैं। वो झूठ बोलने में माहिर आदमी है। छोटा नरेंद्र मोदी है। चौटाला साहब जो मुख्यमंत्री ना 2001 में 2005 तक रहे वो, तो बड़ौदा में अनाज मंडी, सब्जी मंडी चौटाला साहब सीएम थे तब बनी। इंजीनियरिंग कॉलेज उनके टाइम में बना। ये नज़दीक गांव है ना जहाँ शुगर मिल बना है, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। शुगर मिल लगा तो उनकी देन है। साथ में लगते हुए गाँव में जहाँ सेम आती है, 12 गाँव है जहाँ पानी एक जगह लॉक हो जाता है, उस पानी को लिफ्टिंग करके दूसरी जगह शिफ्ट करना। वो पंप सेट लगे थे, बड़े पंप सेट, जिससे यहाँ के उस पानी को बाहर निकाला जा सके। वो पंप सेट उड़ाने एक काम तो किया है। आते ही 3-4 वो पंप थे, वो तो पड़वा के अपने किलो के एरिया में ले गए। अगर बात करूं जेजेपी पार्टी की, बीजेपी के साथ जाने के बाद अध्यादेश के ऊपर दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव हुआ, उनसे लगातार इस्तीफे की बात हुई, लेकिन वो कोरोना का उन्होंने अपना वीडियो जारी कर दिया। उसके बाद वो नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कुर्सी का लोभ है या वो सही में ये अध्यादेश है? ये तो आप खुद ही देखो, खुद अंदाज़ा लगाओ। मैं इनके बारे में मैंने बहुत कह लिया। अब इतना, इनसे ज़्यादा इनको अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी की सारी टीम है, राज खट्टर कर रहा है, ये खट्टर के सब चेले हैं, ये जनसंघ माइंडेड हो गए। जो आज बीजेपी है
बीजेपी को कोई समर्थन दे रहा है, जिसकी सरकार में शामिल है या जो इसकी सपोर्ट से सरकार चल रही है, वो सारे, मैं तो इनको नागपुर वाले कच्चेदारी कहूँगा। ये संघ के चेले हैं, किसानों के नहीं है ये। अगर बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा इलेक्शन लगातार ग्राफ इसका बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना बड़ी हलचल होती है बड़ौदा में। अगर नॉमिनेशन के दिन की बात करें, उस दिन किसी और का ग्राफ बढ़ रहा था, उसके बाद जब से डॉक्टर नरवाल कांग्रेस का समर्थन में गए हैं तब से और बातें चल रही हैं। क्या मान के चल रहे हो, इनेलो का लेवल कहाँ पर है आज के दिन बड़ौदा में? ये नरवाल ये ग्राफ नहीं बढ़ाते, जनता ग्राफ बढ़ाती है। नरवाल ने तो ठेकेदारी ले ली सारे वोटों की, वो नहीं है। नरवाल को तो खुद को देखना चाहिए भी उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। अगर सही मायने में पॉलिटिशियन हो तो उनको उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। जिस कांग्रेस ने उनकी राजनीतिक तौर पर वो हत्या करी है, जो राजनीतिक तौर पर उनको हाशिए पर ले गए है, जिस लोकदल ने INLD ने उनको टिकट दे के चमकाया है, और जिस पार्टी में गए उस पार्टी ने उनको ख़त्म किया है, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि वो जो नरवाल गए अकेले वोटर तो नहीं गए। अगर जेजेपी की बात करें, यहाँ से पिछले जो प्रत्याशी थे अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन खुलकर समर्थन में नहीं आए। क्या मान के चल रहे हैं जेजेपी वाले वोटर्स किसकी तरफ लुभेंगे? क्या इनेलो की तरफ अपने पुराने परिवार में भी आना पसंद करेंगे? हमारे तो सभी से संबंध अच्छे हैं कि भाई जो वोटर है, चाहे वो जेजेपी का है वो भी हमारा है, जो कांग्रेस से दुखी वोटर है वो भी हमारा है, बीजेपी से दुखी वोटर है वो भी हमारा है। हम तो इन नेताओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जो सीट पर बैठे, जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, उनसे दुखी हैं। और रही आपने कहा भूपेंद्र मलिक चले ना चले, देखो वो उनका अपना फैसला है, वो खुद इस पर स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं उनकी बात का कोई वो मैं नहीं कह सकता भी वो क्या फैसला है उनका, क्या नहीं। सरकार रोजाना वादे करती है युवाओं को नौकरी देने की, लेकिन पीछे बीजेपी के मंत्री गए हैं, कुछ एक दो गांव में गए हैं, वहां पे पीटीआई ने प्रदर्शन किया है, जिनकी जॉब चली गई। उसके बाद अभी प्रदर्शन कर रहे हैं डी ग्रुप वाले जो खिलाड़ी थे। क्या कहना चाहेंगे, सरकार रोजगार देने का काम कर रही है या ज़्यादा छीनने का काम कर रही है? ये अर्जुन अवार्डी इस योगेश्वर दत्त की टिकट के लिए गए, करीब 75 खिलाड़ी गए थे। ये उधर मुख्यमंत्री से मिल के आते हैं, और जो डी ग्रुप में 1400 बच्चे लगे हुए थे, जिनको 12,000 रुपये महीने के हिसाब से दे रहे, उनको फारिग करके घर भेज दिया। तो इसका मतलब ये अपने स्वार्थ की टिकट के लिए तो गए हैं, और जो बेरोजगार हो गए 1400, उनका इनको फिक्र ही नहीं है। JBT टीचर है वो सड़क पर, रोडवेज के कर्मचारी है वो सड़क पर, अब MITC देख रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे हो, जितने भी है सबका ये छंटनी कर रहे हैं। 4 साल में ये आप इन्होंने कहा था, वादा है हमारा कि 2 लाख लोगों को हर साल हम रोज़गार देंगे। एक ही कोई भर्ती निकाली है क्या इन्होंने? किसी डिपार्टमेंट में देख लो। हाँ, इन्होंने निकाले ज़रूर है जो सरकारी जॉब में थे, जॉब ख़त्म किए इन्होंने, और लोगों को प्राइवेट के औद्योगिक धंधे। इन्होंने कौन सी स्कीम चलाई है जिससे बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनको कोई रोज़गार के सपने ज़रूर दिखाए हैं, उनको कोई रास्ता सही मार्ग पे नहीं चलाए। बीजेपी एक बात करती है कि 4 साल हमारी सरकार है और सरकार में साझा कर लो, सरकार में हिस्सा कर लो अगर विकास कार्य करवाने हैं तो। आप बात कर रहे हैं इनेलो हमारी बड़े लेवल पर अच्छे ग्राफ से उभर के आई है। अगर इनेलो का विधायक चुना जाता है, फिर से बीजेपी वही आरोप लगाती रहेगी विपक्ष का विधायक है, विपक्ष का विधायक है। तो काम कैसे हो पाएंगे बड़ौदा के, और विकास कार्य अगर उनका विधायक नहीं बना तो रुक जाएंगे क्या? मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता, पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। इन्होंने 6 साल तक तो गोहाना की सुध नहीं ली। मुख्यमंत्री के लिए तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र एक जैसे होते हैं। तो 6 साल में ये जो नहीं कर पाए वो 4 साल में क्या कर देंगे? गारंटी पहले लगाते हैं सीट दो। अरे तुमने लोगों को हरियाणा के ठग के 2 बार तो राज ले लिया, और क्या ले रहे हो पब्लिक से? कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं ये लोग। अब पब्लिक इनकी जो बात कर रहे हैं उनमें नहीं आएंगे, क्योंकि जब 6 साल से इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, तो जो मात्र इनके 4 साल है उनमें क्या कर देंगे?
अगर बात करें, बीजेपी ने चुनाव से कुछ दिन पहले घोषणा की जिसमें आईएमटी, राइस मिल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें या सड़कें भी कई बनवाई हैं। क्या उसके आधार पर, इन घोषणाओं के आधार पर ये कितनी तो सच हैं और क्या इस आधार पर चुनाव जीत सकती है बीजेपी या फिर क्या रहेगा? देखो, वोट तो लेने पब्लिक से, आपसे हमारे से ज़्यादा पब्लिक शानी है। ये तो घोषणा कर देते हैं, हम प्लेट है छपा दिए, गांव में डाल दिए, ये चीज़ कर देंगे। धरातल पे आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, और ना ये करने वाले लोग हैं, ये तो झूठे लोग हैं। तो भाई ये थे हमारे साथ रवि चौटाला, बड़े कद्दावर नेता हैं इनेलो के, और अभी इन्होंने बताया कि इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखते हैं किस प्रकार से ये चुनाव रहता है। आप भी जुड़े रहिए बड़ौदा अपडेट के साथ। नई अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।